राधे राधे कृष्ण भक्तों। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसने उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो कि मुझे कोई डर नहीं। जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। संभव की सीमा जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, इसी द्वारा मनुष्य द्वारा चुना हुआ हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, ईश्वर तक जाता है। पुराने समय की बात है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। केवल 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य सेना के साथ हम पर हमला करने वाला है और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बहुत ही चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से, वहां बैठे सभी लोगों से सलाह ली कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर आप में से किसी एक के पास भी अगर कोई सुझाव है तो वो हमें बता सकता है। तभी राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा कि अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज और अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला करना होगा। तभी राजा बोला कि मंत्री जी, हमारी सेना तो बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि राजन, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हम अगर अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ संभावना बन जाएगी। वैसे भी हम पर तो हमला होने ही वाला है कि उनकी उतनी विशाल सेना है कि हम तो वैसे ही मरने वाले हैं। तो क्यों ना कुछ करने से हम ये कर लें। राजा को बात कुछ सही लगी। तभी राजा ने तुरंत सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उस राज्य के नागरिक भी उस सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। जो पड़ोसी राज्य था वहां तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना पड़ता है। जैसे ही वो सेना पुल पार करके राज्य में घुसी, तब राजा ने कहा कि हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। अब ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। उस पुल को जलाने के बाद सेना से ये बोल दिया कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब या तो हम इस लड़ाई को जीत ले या फिर यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पूरी सेना हिम्मत के साथ मुकाबला करे। और उस छोटी सी सेना ने उस राजा के बड़ी सेना को हरा दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब हमारे पास रास्ता सिर्फ एक बचा हो कि अगर ये नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी हमारी, तब संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब व्यक्ति का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो इस कार्य में सफल हो जाता है। फलों से सीखें, नमक लगकर स्वाद बढ़ाते हैं। और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना ही किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी तो आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को मेरी बात का बुरा न लग जाए। क्या कभी किसी और ने ये सोचा है कि आपको
उसकी बात का बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बातें बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखिए, भाई हो या दोस्त, बात अपने तक ही रखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत्यु हो जाने वाले लोगों के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उसी जगह जलील करती है जहां आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे भी है सिर्फ उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और वो हार भी अच्छी लगती है जब उसमें संभालने वाले आपके साथ हों। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है तो उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। जो नसीब में है ही नहीं, वो कितना भी रो लो वो नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर या बेवकूफ़ बनाकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूम कर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा ज़माना खुशियाँ हमारी? हमने तो खुद ही अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ़ें सिर्फ उन्हें ही बताओ जो उन तकलीफ़ों को समझ सके। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसके पास आपके लिए वक्त ही ना हो। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी का कारण समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे। लेकिन आप जब हिम्मत करेंगे तो बड़े बड़े लोग आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है, और दूसरा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि जब तुम जिंदगी में बोझ बन जाते हो तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का कभी घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहाँ तुमसे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जब जब जिसको मौका दिया उसने तब तब मुझे धोखा दिया। बहुत नज़दीक से देख लिया है मैंने इस दुनिया को, इसीलिए तो सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हमेशा हट कर चलो, क्योंकि भीड़ आपको हिम्मत तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले तो छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और ऐसे ही निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है कि दिल दुखने से लोगों के चेहरों की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते कि जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो उस इंसान के खोने से जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से?
आपको कोई भी नकारात्मक विचार नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। कैलेंडर हमेशा तारीख को बताता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देता है। मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, हमें खुद उस पर कभी बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक मिलता है। अगर अब आपके मन में कोई काम सोचा हुआ है तो किसी और के साथ उसे साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं तो वही विजय होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, सुस्त रहिए।